पिता पुत्री की अश्लील वीडियो बनाने से जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है। शिप्रापत थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की। पुलिस की जांच पड़ताल में खुलासा हुआ है, आरोपियों ने फर्जी नाम से इंस्टाग्राम आईडी बना रखी थी, दूसरे डोंगल से इंटरनेट यूज करते थे, फर्जी मोबाइल नंबर भी इंस्टाग्राम आईडी में ऐड कर रखे थे। 2 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस को सफलता मिली है। शिप्रापत थाना पुलिस टेक्निकल टीम और साइबर सेल की मदद से पर्दाफाश हुआ इस मामले का। पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। नाबालिग की सोशल मीडिया पर एक महिला फ्रेंड बनी थी। महिला फ्रेंड से सोशल मीडिया पर हॉट टॉक हो गई थी। नाबालिग की सोशल मीडिया फ्रेंड ने बदला लेने के लिए अपने दोस्तों से ये करतूत करवाई थी। हालांकि पुलिस अभी मामले में महिला फ्रेंड समेत अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपियों को रिमांड होम में रखने के आदेश जारी किए, साथ ही जमानत भी खारिज की। कोर्ट ने कहा, एआई से बनाया गया वीडियो बेहद गंभीर है। आरोपियों को जमानत मिली तो पीड़िता की मन मस्तिष्क पटल पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। शिप्रापत थाना एसएचओ राजेंद्र गुदारा ने कार्रवाई की है। डीसीपी साउथ दिगंत आनंद के निर्देशन में कार्रवाई हुई। और राजेंद्र गुदारा एसएचओ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। जी धन्यवाद। जी राजेंद्र जी, बड़ी सफलता हाथ लगी है। लगातार 2 महीने से कोशिशें कर रही थी टीमें, और किस तरीके से कार्रवाई की गई है और अब तक कौन कौन आपकी पकड़ में आया है? जी, इसमें कुछ लड़कों ने बिल्कुल फेक आईडी बना रखी थी इंस्टाग्राम, जिसमें आईडी किसी और ने बनाई है, फिर आईडी किसी आगे और किसी को सप्लाई कर दी, उसको पासवर्ड उसका दे दिया, वो यूज कर रहे थे। तो इस तरह से काफी पेचीदा चीजें थी जिनको आपस में कनेक्ट किया गया कि कौन सी इंस्टा आईडी पे कौन सी जीमेल आईडी लॉगिन हो रही है, कौन सी जीमेल आईडी में कौन सा नंबर रजिस्टर्ड है, फिर वो जहाँ से इंस्टा आईडी चल रही है उसका आईपी एड्रेस क्या आ रहा है, कौन सा इंटरनेट यूज हो रहा है, कौन सी सेवा प्रदाता कंपनी दे रही है, उनसे वो नंबर निकाले गए। तो काफी लंबी प्रक्रिया के बाद में पता लगा कि कुछ लड़का पठानकोट बैठे हैं, कोई दिल्ली बैठे हैं, कोई गुजरात बैठे हैं। इन सबका लिंक करके टीमें भेजी गई और मुलजिम उठाए गए, जिसमें एक नाबालिग लड़का है और एक वंश राणा है दिल्ली का, जो कि बालिग है। दोनों को पुलिस ने हिरासत में लिया और जेल भिजवा दिया गया। और ये जो महिला फ्रेंड जो पीड़िता की बनी थी इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर, इसकी आइडेंटिटी के बारे में पता लग पाया है? हाँ, ये इनकी कोई जानकार लड़की थी। हाँ। उसके वो जो दोस्त थे, उनके मार्फत वो इंस्टाग्राम पे वो लड़के जुड़े थे। उसके बाद में वो अलग ही लेवल पे उनको टॉर्चर करने लग गए थे। तो उस महिला को भी तलब किया, उससे भी अनुसंधान किया जाएगा। तो क्या उससे पूछताछ हो रही है? क्या वो अभी हिरासत में ली जा चुकी है? अभी उनसे संपर्क किया गया, वो काफी दूर है यहाँ से। आने का कह रहे, आने पे इन्वेस्टिगेशन उनसे भी किया जाएगा। ठीक है राजेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। तो शिप्रापत थाना एसएचओ राजेंद्र गुदारा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे और इस कार्रवाई को लेकर जानकारी दी है। सहयोगी यादवेंद्र फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी अधिक जानकारी लेंगे। यादवेंद्र, क्या अपडेट है अभी तक इस पूरे मामले में? तो पिता पुत्री की अश्लील वीडियो बनाने से जुड़ी बड़ी अपडेट है। शिप्रापत थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की है और जांच पड़ताल में खुलासा हुआ है। आरोपियों ने फर्जी नाम से इंस्टाग्राम आईडी बना रखी थी और दूसरे डोंगल से इंटरनेट यूज करते थे, ताकि किसी भी तरीके से इन्हें पकड़ा ना जा सके। फर्जी मोबाइल नंबर भी इंस्टाग्राम आईडी में ऐड कर रखे थे। तो 2 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस को सफलता हाथ लगी है।
सहयोगी यादवेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। यादवेंद्र, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? और 2 लोग पुलिस की हिरासत में आए हैं, इनसे पूछताछ की है। और सहयोगी यादवेंद्र फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। यादवेंद्र, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही है, पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है और 2 लोग अभी पुलिस की गिरफ्त में आए हैं, क्या कुछ अपडेट है इस पूरी कार्रवाई को लेकर? देखिए तारो, निश्चित तौर पे एक बड़ा मसला है, क्योंकि आजकल सभी जनरेशन जो है सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है। अब बच्चे से लेकर के हर युवा और बुजुर्ग भी जो है सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो। लेकिन कई बार इन इंस्टाग्राम फेसबुक के जरिए ऐसे अनजान लोगों के साथ सक्रिय हो जाते हैं, उनके संपर्क में आ जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि अनजान लोग उनके लिए भी घातक साबित हो सकते हैं। तो इसलिए बार बार समाचार प्लस भी और हम भी ये बार बार अपील कर रहे हैं कि अगर सोशल मीडिया पर कोई भी शख्स एक्टिव रहता है तो सावधान रहें। और क्योंकि ये पीड़िता जो थी एक नाबालिग बच्ची थी, 15 साल की, 10वीं क्लास में पढ़ती थी और सोशल मीडिया पर ये एक गेम खेल रही थी और गेमिंग की आड़ में एक ऐप के जरिए ये कुछ लोगों के संपर्क में आ जाती है जो कि 500 से 600 किलोमीटर दूर बैठे होते हैं। आप सोचिए, जयपुर का वो इलाका, जयपुर से दिल्ली और इसके अलावा गुजरात, बीच में जयपुर। आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह कड़ियां जुड़ती हैं सोशल मीडिया पर और वो लोग आपस में लोग एक्टिव होकर के बातचीत शुरू कर देते हैं। गेमिंग के जरिए इनका संपर्क हुआ और उसके बाद इंस्टाग्राम पे इस नाबालिग बच्ची को लगा कि शायद अच्छे लोग हैं और वो एक ग्रुप में ऐड हो जाती है। ग्रुप में ऐड होने के बाद कुछ समय बाद इस तरह की हरकत शुरू हो जाती है कि इस नाबालिग बच्ची को अश्लील गालियां दी जाती हैं। गालियों की हद तो देखिए इतनी बदसलूकी, इतनी अश्लीलता परोसी जाती है कि उसके बाद बच्ची जो थी लगातार उस आईडी को ब्लॉक कर देती है। लेकिन चूंकि इस आईडी में जुड़े हुए कुछ लड़के ऐसे थे जो कि अपनी हद से माने नहीं और उसके बाद उन्होंने लगातार फर्जी आईडी बना करके इस नाबालिग बच्ची को परेशान करना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब इन शातिरों ने, जो कि सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, ऐसे युवा जो कि 20 साल के लड़का जो है और साथ में एक नाबालिग बच्चा, इसके साथ और भी लोग शामिल हैं, इन्होंने इसे नाबालिग बच्ची की फोटो जो है इंस्टाग्राम से उसके दूसरे सोशल मीडिया पेज से चुराई। इसके अलावा उसके परिजन यानी उसके पिता की फोटो चुराई और फोटो चुराने के बाद उसका एक अश्लील कंटेंट एआई से जनरेट किया। आप सोचिए, एआई के जरिए वो वीडियो बना ली और वीडियो बनाने के बाद उस पोस्ट को इंस्टाग्राम आईडी पर अपलोड कर दिया, यानी वायरल कर दिया। वायरल करने के बाद एक कैप्शन में लिखा कि ये जो बच्ची है, इस बच्ची का जो है, इस लड़की का जो है रेप जो है इस शख्स ने किया है। आप अंदाजा लगाइए जब उस बेटी पे या परिवार पर क्या गुजरती होगी, उसके रिश्तेदारों पर क्या गुजरती होगी, जब उसके एक फोटो को और उसके पिता के फोटो को मैच करते हुए उसका एक अश्लील फोटो बना लिया जाता है, उसका वीडियो बना लिया जाता है एआई से। सबको ऐसा लगा कि एआई, चूंकि अब हम समझ सकते हैं कि एआई किस तरह की टेक्निक है, और उसमें एक ऐसा वीडियो जनरेट कर लिया जिसमें ऐसा लग रहा था कि वास्तव में कि शायद उसका पिता का अपनी बेटी के साथ कुछ ऐसे अंतरंग संबंध हो। इस तरह की चीजें जो है परोसी गई और उसको वो भी सोशल मीडिया पे वायरल कर देना। एक बार की परिवादिया जो है, पीड़िता जो है सदमे में आ गई और ये देख करके लगातार उसको धमकाते रहे कि हम तुम्हारी माँ का भी रेप कर देंगे अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी। उसको लगातार ब्लैकमेल करते रहे। बच्ची जो थी काफी समय से, चूंकि वो लगातार ब्लैकलिस्ट करती जा रही थी उन आईडीज को, लेकिन ये लोग नहीं माने और एटलीस्ट हार करके जब वो अवसाद में आ गई, तनाव में रहने लगी, तो उसने स्कूल जाना तक छोड़ दिया। आप सोचिए 10वीं क्लास की बच्ची और जब 15 साल की उम्र में और इस तरह की चीजें देख रही है जिसने कभी ऐसी चीजें नहीं देखी ना समझी, और उसके बाद उसके साथ इस तरह की हरकत की जा रही है, तो वो उसके ऊपर क्या बीतेगी। इसी बच्ची के साथ ऐसा हुआ और आप सोचिए सुसाइड करने पर आमादा हो रही थी। लेकिन जब उसकी माँ को लगा कि कुछ हाव बच्ची का चेंज हो गया है और बात नहीं कर रही है, ना स्कूल जा रही है, तो उसने काउंसलिंग करी उसकी माँ ने। लेकिन जब बच्ची ने भी कुछ नहीं बताया, क्योंकि उस कदर डरा दिया गया था उसको, आप सोचिए उसके बाद कुछ नहीं बता पा रही है वो अपनी माँ को जिसने जन्म दिया।
लेकिन जब माँ ने जब डाउट हुआ माँ को, उसके बाद उसने मोबाइल फोन चेक किया और मोबाइल फोन चेक करने के बाद उसने देखा तो माँ के होश उड़ गए। उनके खुद के पति यानी उसके जो पिता जो थे उसके साथ बच्चे का फोटो बना अटैच करके एआई से जनरेट करके और उसका एक अश्लील वीडियो बना लिया गया। और उसके बाद जो चीजें आप हम सब देख रहे हैं, लेकिन इसके बाद माँ ने हार नहीं मानी और बच्चे की काउंसलिंग की, उसकी हिम्मत बंधाई और उसके बाद उसको शिप्रापत थाने लेके गए और थाने ले जाने के बाद मुकदमा दर्ज कराया। और उसके बाद पुलिस ने देखिए 2 महीने की अथक मेहनत के बाद, बड़ा चैलेंजिंग था दूर दराज इलाके में बैठे हुए लोगों को चिन्हित करना और उसके बाद कोई ऐसे एविडेंस नहीं होना, क्योंकि सब फर्जी बारे में चल रहा था। इंटरनेट भी दूसरी जगह से यूज कर रहे थे। यादवेंद्र, शुक्रिया आपका।